दोस्तों, हम मसीही विरोधी के बारे में इस वचन बाइबल में बहुत कुछ सुनते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वे कहां से आते हैं और कहां से निकले हैं? आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं? यह प्रसारण इस बात को प्रकट करता है। तो क्या आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए यह जानना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है और उसका वचन आपको उसकी इच्छा के अनुसार चलने में सहायता कर रहा है। दोस्तों, आप सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा दोस्तों कि हम यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 16वें पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। हमने अब तक सीखा है कि एक विश्वासी को ज्योति में चलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। यदि हम परमेश्वर के हैं तो हम अंधकार में जीवन नहीं जी सकते। हमें इस संसार में सहायक प्राप्त है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और उसका पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है। नई आज्ञा यह है कि हमें परमेश्वर और सभी से प्रेम रखना है। यह कोई विकल्प नहीं है पर एक आज्ञा है जिसका पालन करना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि संसार की वस्तुएं क्या है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। यूहन्ना उसे 3 भागों में विभाजित कर 3 प्रकार की अभिलाषाओं में उसे प्रकट करता है। आज हम उन 3 अभिलाषाओं का प्रभाव हमारे जीवन में देखेंगे जो संसार के साथ ही मिट जाएगा। यूहन्ना मसीही विरोधी और उसके चेलों की भी आज बात करता है तथा उनके उद्गम पर भी प्रकाश डालता है। यह हम सभी के चौकन्ना रहने के लिए एक अच्छी शिक्षा है कि हम उन्हें पहचान सकें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये बातें क्यों हमारे लिए अति आवश्यक हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसके 16 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यूहन्ना हम विश्वासियों से कहता है कि हमें इस संसार से अर्थात इस संसार में जहां शैतान की नीतियां हैं उससे प्रेम नहीं रखना है। शैतान की नीतियां हैं शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, क्योंकि यह पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार और अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। यूहन्ना कहता है कि अंतिम समय आरंभ हो चुका है। अंतिम समय की पहचान यह है कि मसीह के विरोधी उठ खड़े होंगे और मसीह के विरोधी खड़े होने लगे हैं और वे हम में से ही हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु और परमेश्वर का इनकार करते हैं। तो आइए हम अध्ययन में बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 16 पद लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यूहन्ना इस संसार की 3 बातों का उल्लेख करता है। ये परीक्षाएं हमारी ही नहीं हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 6 पद में उसने हवा को भी ऐसे ही बहकाया था और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 से 11 पद में उसने प्रभु यीशु मसीह को भी ठोकर खिलाना चाहा था। तो आइए देखें। पहला है शरीर की अभिलाषा। हवा ने देखा कि वह पेड़ खाने के लिए अच्छे फल उत्पन्न करता है। यदि आप भूखे हैं तो वह अच्छा फल है। धर्मशास्त्र में पेटूपन और अनेक अन्य शारीरिक अभिलाषाओं को दंडनीय बताया गया है। यौनाचार भी शारीरिक अभिलाषा है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है कि 40 दिन उपवास रखने के बाद प्रभु यीशु को भूख लगी तो शैतान ने उसे उस्काया कि वह तो परमेश्वर का पुत्र है और पत्थर को रोटी बना सकता है। यीशु ऐसा कर सकता था परंतु उसने नहीं किया। परीक्षा का परिप्रेक्ष्य एक ही है, शरीर की अभिलाषा। परीक्षा में पाप नहीं है
परीक्षा में गिरना पाप है। परीक्षा के हर एक परिप्रेक्ष्य में यही सिद्धांत लागू होता है। अब दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। हवा ने कहा कि वह पेड़ देखने में मन भावन है। शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य दिखाया। मैं आपको बताता हूं कि वह देखने में मन भावन है। सब कुछ शैतान के हाथ में है। आज संसार को संचालित करने वाली एक परमेश्वर रहित नीति है। एक दिन ख्रिस्त विरोधी खड़ा होगा जो शैतान की ओर से इस संसार पर राज करेगा। यह संसार अपने प्रदर्शन, अपनी मानवीय महिमा में बड़ा आकर्षक दिखता है। अब है तीसरी बात, जीविका का घमंड। हवा ने देखा कि वह पेड़ ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहने योग्य है। बहुत से लोग अपने परिवार का घमंड करते हैं, अपनी जाति का घमंड करते हैं। जर्मनी के शासक हिटलर को भी अपनी जाति का घमंड था। यह जीवन का घमंड है। हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। यही मानसिकता धर्म में भी प्रवेश कर चुकी है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपके टीवी कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत करता हूं। उसने हमें आर्थिक सहयोग भी दिया था। उसने कहा कि वह अनेक श्रोताओं को जानता है, परंतु वह हमारा बाइबल अध्ययन नहीं सुनता है। उसके विचार में वह अपनी समझ में परिपक्व विश्वासी था, परंतु उसकी बातों से सिद्ध होता था कि वह वास्तव में अविकसित विश्वासी है। शैतान ने यीशु को एक और बात के लिए उकसाया। उसने कहा, अपने आप को मंदिर के ऊपर से नीचे गिरा दे और लोग देखेंगे कि तू भूमि पर नहीं गिरा, तेरा बड़ा नाम होगा। परंतु प्रभु यीशु ने उसका विरोध किया। वह पर्व का समय था और वहां असंख्य लोग थे। आज संसार हमारे सामने भी ये 3 परीक्षाएं लाता है। जब हम खाने को, सुंदरता को, धार्मिकता को अपना जीवन लक्ष्य बनाते हैं तो यह जीवन का सर्वाधिक विकृत दृष्टिकोण है। ये सांसारिक लालसाएं हैं जो अति घातक हैं। हमें इनसे प्रेम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इनसे प्रेम नहीं करता है। वह इस सांसारिक प्रवृत्ति का नाश करना चाहता है। हमारा विरोधी कौन है? संसार, शरीर और शैतान। शैतान ने इन्हीं क्षेत्रों में हवा और प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी। उसकी युक्ति बदली नहीं है। वह हमारी भी ऐसी ही परीक्षा लेता है और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। तो आइए हम देखें संसार से प्रेम न करने का कारण। अब यूहन्ना हमें इस संसार से प्रेम न करने के कारण बताता है। पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मुझे ऐतिहासिक स्थल देखना बहुत अच्छा लगता है। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने कार्डिनल वोल्सी से हैमिल्टन कोर्ट छीन लिया था। वोल्सी ने मरने से पूर्व कहा था, काश मैं परमेश्वर की ऐसी सेवा करता जैसी राजा की है, तो मैं आज यहां ना होता। अरे बाप रे! हेनरी अष्टम कितना खाता था। उसकी अनेक रानियां थी। जब किसी रानी से उसका मन भर जाता था तो वह उसे सिर काटने के लिए टावर ऑफ लंदन भेज देता था। यह टावर ऑफ लंदन की रक्त रंजित कहानी है। जीवन के घमंड और शरीर की अभिलाषा की कहानी है। हर एक ऐतिहासिक स्थल की अपनी सुंदरता है, परंतु सब समाप्त हो जाएगी। सब महान पुरुषों की महिमा कहाँ गई? कब्र में। सब कुछ समाप्त हो गया। मैं कभी कभी अपनी युवावस्था के बारे में सोचता हूं और लालसा करता हूं कि मुझे वही बल एवं जोश फिर से मिल जाए। काश मैं अपनी युवावस्था में गंवाया गया समय परमेश्वर के लिए काम में ले पाऊं। संसार समाप्त होता जाता है, इसलिए कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आप किसी अस्थायी बात पर काम क्यों नहीं करते? किसी स्थिर एवं चिरस्थायी बात का प्रयास क्यों नहीं करते?
पहला यूहन्ना 2:18 में आगे कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यहां पर कहता है, हे लड़कों। इन विश्वासियों में आत्मिक अनुभव प्रथम चरण में है, जैसा हमने पद 12 से 14 में देखा था। पितरों, जवान, तब लड़के। ये लड़के पूर्ण परिपक्व विश्वासी नहीं हैं। वे संसार में हैं और अति संभव है कि वे यूहन्ना द्वारा व्यक्त इन 3 परीक्षाओं के शिकार हैं। कहता है, यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय चल रहा है जब परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। यह समय उसकी वाणी सुनने का है। उद्धार की ऐसी क्या शीघ्रता है। कल शायद हम यहां ना हों। कल आप मेरी आवाज ना सुन पाएं। अतः वचन का सुनाना और सुनना अति महत्वपूर्ण है। तब आगे कहता है, तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यूहन्ना के समय में मसीह के विरोधी थे, परंतु ख्रिस्त विरोधी का आना अभी बाकी है। यहां मसीह के विरोधी के 2 अर्थ हैं। एक, मसीह का विरोध करने वाला और दूसरा उसकी नकल करने वाला। अब प्रश्न यह है, क्या वह झूठा मसीह होगा या मसीह का विरोधी होगा? पहला यूहन्ना की पत्री में मसीह के विरोधी के अनेक संदर्भ हैं। मसीह के विरोधी की पहचान क्या है? वह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करेगा। पद 22 में हम यही देखेंगे। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु ने कहा है कि उसके नाम से अनेक जन आकर धोखा देंगे। अतः मसीह विरोधी स्वयं को मसीह कहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में इन दोनों का उल्लेख है। शैतान पशु को समुद्र से बुलाता है। यह एक शासक है जो प्रभु यीशु का विरोधी होगा। एक और पशु भूमि से उभरेगा जो मेमना दिखाई देगा, परंतु वह भेड़ की खाल में भेड़िया है। वह परमेश्वर के मेमने की नकल करेगा जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में हम पाते हैं। यह एक धर्म गुरु होगा। शासक प्राचीन रोम अन्य जाति में से होगा और धर्म गुरु इस्राएल से। ये दोनों अंत समय में उभरेंगे। एक मसीह का विरोधी होगा और दूसरा मसीह की नकल होगा। पहला यूहन्ना की पत्री 2:19 में लिखा है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु का अंगीकार करने वालों में कुछ ने केवल बाहरी दिखावा किया है। उन्होंने मसीही नाम अपनाया और कलीसिया की सदस्यता भी ली। उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा भी लिया। वे प्रभु भोज में भी सहभागी हुए। यूहन्ना कहता है कि उनकी पहचान यह है कि वे अंत में अपना रंग दिखाते हैं। वे विश्वासियों की देह से निकलकर सांसारिकता में लौट जाते हैं। दूसरा पत्रस 2:22 पद को मैं उड़ाऊ सुअर का दृष्टांत कहता हूं। उड़ाऊ पुत्र तो सुअरों में से लौटकर अपने पिता के घर आ जाता है, परंतु नहलाया हुआ सुअर लौटकर कीचड़ में जाता है। उसे नहलाया गया, उसके गले में हार पहनाया गया, अच्छे टूथपेस्ट से उसके दांत साफ किए गए, उसे साफ बिस्तर दिया गया, परंतु उसे वह सब मन भावन नहीं लगा। उसने कहा, मैं अपने पिता के पास कीचड़ में लौटकर जाऊंगा, और वह लौटकर अपने पिता के पास कीचड़ में कूद पड़ा। क्यों? क्योंकि वह सुअर था। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। यह कठोर वचन है, परंतु सत्य है। अनेक जन विश्वासी होने का अंगीकार करते हैं,
परंतु वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं। लूका सुसमाचार 22 अध्याय के 21 पद में प्रभु यीशु ने यहूदा के विषय में कहा था कि पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। पहले ही प्रभु भोज में एक विश्वासघाती था, परंतु था वह विश्वास योग्य शिष्यों में से एक। यूहन्ना 6 अध्याय के 70 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यहूदा इस्करियोती एक शिष्य था। वह शिष्यों के सदृश व्यवहार भी करता था, उसमें सामर्थ था। मेरे विचार में वह आश्चर्यकर्म भी करता होगा। वह अन्य शिष्यों के साथ प्रचार भी करता था, परंतु वह झूठा था और पहचाना नहीं गया। यूहन्ना की यह बात कठोर अवश्य है, परंतु है हमारे ही लिए। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना कहता है कि वे हम में से थे जो परमेश्वर की सच्ची संतान दिखाई देते थे, परंतु वास्तव में थे नहीं। परमेश्वर की संतान की पहचान है परमेश्वर का वचन। यह सुनकर हम सबको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैंने प्रभु यीशु के क्रूस के प्रकाश में अपने पापों का सामना किया है? क्या मैं अपने पाप और अपराधों को लेकर परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप के साथ उपस्थित हुआ हूं? क्या मैंने अपने उद्धार के लिए केवल उसी पर निर्भर किया है? क्या मेरे जीवन में नया जन्म प्राप्त परमेश्वर के जन का प्रमाण है? क्या मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन की मनोकामना रखता हूं? क्या वह मेरी रोटी है? क्या वह मेरा जल है? क्या वह मेरा भोजन है? क्या मैं भाइयों से प्रेम रखता हूं? क्या मैं प्रभु यीशु से प्रेम रखता हूं? मेरे मित्रों, हमें इन बातों ही का ध्यान रखना है। इस संबंध में परमेश्वर का वचन हमारे साथ संयोजित होता है। पौलुस निश्चित शब्दों में विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने की चर्चा करने के बाद कहता है, गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 15 पद में, न खतना और खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। आप परमेश्वर के अनुग्रह पर गर्व करके यह नहीं कह सकते, मैं कलीसिया के सदस्यता और बपतिस्मा को नहीं मानता। आप चाहे उसे माने या ना माने, मुख्य प्रश्न यह है, क्या आपका नया जन्म हो गया है, या आप केवल इन्हीं बातों में विश्वास रखते हैं? यह फिर वही मुख्य प्रश्न है, क्या आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं? कुरिन्थ नगर के विश्वासियों को अपने परमेश्वर की संतान होने पर संदेह हो रहा था, तो पौलुस ने उन्हें लिखा, 2 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 5 पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मेरे प्रियो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप निश्चित जानें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अपनी पहली पत्री में भी पौलुस ने उन्हें लिखा, 1 कुरिन्थियों 16 उसके 13 पद में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, विश्वास में बलवंत हो। आपका मसीही जीवन कैसा है? क्या आज आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं? मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं कि आपने पाप किया है। मेरी मुख्य चिंता का विषय यह है कि आपने पाप करने के बाद क्या किया है। क्या आप पाप में ही गिरे हुए हैं? उड़ाव पुत्र सुअरों में था, परंतु वहां रुका नहीं। वह उसका अस्थायी पता नहीं था। यदि आप उसे कुछ समय बाद पत्र लिखते तो उसे वह पत्र नहीं मिलता। यदि सुअर उसे उसके घर ना भेजते, क्योंकि वह तो अपने पिता के घर लौट गया था। परमेश्वर की संतान पाप करके आंसू बहाते हुए अपने परमेश्वर पिता के पास पश्चातापी मन से जाती है। यदि वह ऐसा ना करे तो वह परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरे प्रियो,
आज आपसे मेरा प्रश्न यही है कि क्या आपने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया है? क्या आप अपने पिता के पास वापस चले आए हैं या आज भी आप पाप में जीवन जी रहे हैं? आज समय है कि आप अपने जीवन का मूल्यांकन सही रूप से करें। तो मित्रों, आज आपने सुना कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड हमें किस प्रकार परमेश्वर से दूर कर देता है। यही तीन अभिलाषाएं मनुष्य को आरंभ से ही परीक्षाओं में डालती आ रही हैं, पर आपने देखा कि इनका आरंभ हमारे मन और हृदय से होता है। ये तीन विरोधी ही हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं: संसार, शरीर और शैतान। एक विश्वासी को इनसे ही सावधान रहने की आवश्यकता है। जब हमारे प्रभु यीशु और अनेक भविष्यवक्ताओं तथा महान विश्वासियों को इनका सामना करना पड़ा है, तो हम इनसे नहीं बच सकते। मित्रों, एक स्थायी मार्ग जो आज हमने सीखा है वह है परमेश्वर का मार्ग, जो सदा हमारे साथ बना रहेगा। जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहना। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? यह कि हम पवित्र बने रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। मित्रों, इस संसार में जो हमें परमेश्वर के साथ बनाए रख सकता है और इन सभी अभिलाषाओं से बचा कर रख सकता है, वह है परमेश्वर का वचन, बाइबल। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वचन में बने रहें, वचन पर चलते रहें, इस वचन का अध्ययन करते रहें। हमने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात भी देखा कि मसीह के विरोधी कहीं बाहर से नहीं, पर वे हम में से ही निकले हैं। आज वे ही वचन के विरोधी हैं जो हम में से हैं, कलीसिया में से हैं। यह प्रकट करता है कि वचन को गलत रीति से समझना या उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना उनका गुण है। आज विश्वासी गलत शिक्षा केवल समृद्धि का सुसमाचार सुनाने वाले प्रचारकों से पा रहे हैं। इसलिए मित्रों, वचन को सही समझना और उसे वचन से ही परखना आवश्यक है। आइए हम अपने आप को ऐसा तैयार करें कि हम धोखे का जीवन ना जिए, पर वचन की सच्चाई में चलते पाए जाएं। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें वो सारी बातें समझाई हैं, सिखाई हैं प्रभु, जो हमारे इस सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक है। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें कि हम आपके वचन को ऐसा उपयोग करें प्रभु, जैसा कि वो हमारे जीवन का भाग बन चुका है। पिता, हमारी प्रार्थना हमारे इन सभी दर्शकों के लिए है प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उनके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति बनाए रखें। प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन किस परिस्थिति में है, कौन आनंदित है, कौन दुखी है, परंतु प्रभु आप जानते हैं। लेकिन आज आपके दास होने के नाते हम आपसे विनती करते प्रभु, आपका अनुग्रह उनके जीवन में पहुंचने पाए, जो आपसे आशा रखे हुए हैं कि आप उनके जीवन में बड़ा कार्य करेंगे। प्रभु, आप उनकी आशा को आज पूरी करें। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि हम इन तीन बैरियों से सदा सुरक्षित रहें, अपने शरीर की अभिलाषा से, अपने आंखों की अभिलाषा से, अपने जीविका के घमंड से प्रभु हम बचे रहें, ताकि हम प्रभु आपके सन्मुख पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अगले प्रसारण में भी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। यदि आज के अध्ययन पर कोई प्रश्न आपके सामने है तो कृपया हमारे फोन नंबर पर हमसे बातें करें। हमारे काउंसलर्स आपके फोन का वेट कर रहे हैं। आपके प्रार्थना निवेदन भी हम अपेक्षित करते हैं, ताकि आप उन्हें हमारे पास भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर बहुतायत से बनी रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर की उपस्थिति में आना। पहला यूहन्ना की पत्री हमें क्या दर्शाती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आ सकते हैं? आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। ख्रीस्त विरोधी के दो अर्थ हैं, एक उसका विरोध करने वाला और दूसरा खाली स्थान। ए, उसे मारने वाला, बी, उस पर विश्वास ना करने वाला, सी, उसे बदनाम करने वाला, डी, उसकी नकल करने वाला। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर
हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।